हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। योगफल ज्ञात करें। 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। हमें क्या करना है, इनका योगफल बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि ये कौन सी श्रेणी बना रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सार्वअंतर निकालेंगे। सार्वअंतर डी, ये क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। और प्रत्येक अवस्था में सार्वअंतर क्या होता है, समान होता है। तो ये क्या हो जाता है, समांतर श्रेणी में हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो देखिए A1 कितना है आपका, ये A1 है, और ये A2 है, और ये A3 है, और इस प्रकार से आपका है। तो इस प्रकार से है आपका। तो यहाँ पे A1 देखिए, A2 कितना है, 10 सही 1/2। तो 10 सही 1/2 को, ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्नात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, 21 बटा क्या है, 2 है। ये 21/2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21/2 और माइनस क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 दूना 14, 21 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 7 और बटा में 2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 14 माइनस 21 और बटा में 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा 14 दूना 28 में से 21 का कितना बचा, 7/2। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो क्या है इसके मतलब कि ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो हमें पता है कि एपी का एनवा पद ये क्या होता है, ये होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 गुणे में डी। और यही आपका अंतिम पद भी होता है। एनवा पद क्या होता है, आपका अंतिम पद होता है। ये हो गया। अब देखिए एक चीज और हमें पता है कि एपी का एन पदों का योग, एपी का एन पदों का योग ये क्या होता है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस एल होता है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा श्रेणी योग क्या है, एपी में है 7 प्लस, देखिए 10 से 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 21/2। तो ये 21/2 और प्लस 14 और प्लस डैश 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 प्लस कितना, यहाँ पे 84। तो यहाँ पे प्रथम पद ए कितना मिल गया, 7, डी कितना मिल गया, 7 और बटा में 2, और यहाँ पे अंतिम पद एल कितना मिल गया, ये हो गया आपका 84। तो चलिए यहाँ पे अंतिम पद वाला सूत्र लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 84 बराबर ए 7 और प्लस में एन माइनस 1 और गुणे में कितना, 7 और बटा में 2। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 बराबर 7 दूना 14 और प्लस 7 एन और माइनस 7 और बटा में आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 84 और गुणे में 2 और बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, 7n और प्लस कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे 7 को हम इस तरफ लाएंगे और 84 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 और माइनस 7 बराबर कितना, 7n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7n बराबर 161 हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 161 बटा में 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, फिर 2 1 बचेगा, 7 त्रिका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 23। कितना आ गया, 23 आ गया। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, n का मान 23 हो गया। n जब 23 मिल गया तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 23। तो s 23 पावर क्या हो जाएगा, 23 और बटा में 2, कोष्टक में a कितना, 7 और प्लस यहाँ पे क्या है आपका 84 है लास्ट पद। तो यहाँ से s 23 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 और गुणे में ये हो जाएगा 91 और बटा में 2। तो यहाँ से s 23 कितना हो जाएगा, अगर हम इनमें गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2093 और बटा में 2। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।